I love apples, I love apples. How don't you? How don't you? I eat one every morning, I eat one every morning. Why don't you? Why don't you? I love carrots, I love carrots. How don't you? How don't you? I eat at lunchtime, I eat at lunchtime. Why don't you? Why don't you? राइम तो सुन ली है बेटा। एप्पल और कैरेट का जिक्र किया है तो समझो कुछ ना कुछ खाने के बारे में बात करने जा रहे हैं। नमस्कार बच्चों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है माई बॉडी नीड्स फूड। मेरे शरीर को भोजन की ज़रूरत है। हाँ बेटा, ज़रूरत तो है ही। हमारा जो शरीर है वो एक मशीन है और मशीन बिना फ्यूल के तो नहीं चलती। और हमारे शरीर का फ्यूल क्या है? भोजन, खाना ज़रूरी है ना। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं कैसे हमारे शरीर को भोजन की ज़रूरत है और कौन कौन से भोजन की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, कौन कौन से खाने की, कौन कौन से फूड की ज़रूरत है, ये सीखते हैं बेटा। चलिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है? कमेंट सेक्शन में डालिएगा बेटा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम्स भी डाल सकते हो, वीडियो में कुछ ना समझ आए वो भी डाल सकते हो, लेकिन वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, तभी अच्छे से सीख पाओगे बेटा। वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो अच्छे से नहीं सीख पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डू वी नीड फूड? नीड मतलब ज़रूरत, फूड भोजन। हमें भोजन की ज़रूरत क्यों है? क्यों है ज़रूरत? मैंने अभी बताया ना, हमारा शरीर एक मशीन है बेटा, और मशीन को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो क्यों ज़रूरत है? आवर बॉडी नीड्स फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। हमें बड़ा होने के लिए और हेल्दी रहने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है। हेल्दी रहना चाहते हो बेटा, दवाइयाँ नहीं खाना चाहते, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, कौन जाना चाहता है? कौन दवाइयाँ खाना चाहता है? अगर हेल्दी रहना है तो अच्छा भोजन खाना है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा भोजन कहाँ से मिलता है और कौन कौन सा भोजन हमें खाना चाहिए। फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? पौधे। पौधों से हमें कौन, यानी पेड़ पौधे से हमें कौन सा फूड मिलता है, कौन सा भोजन मिलता है? वी गेट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स। पौधों से हमें डिफरेंट, अलग अलग प्रकार के भोजन मिलते हैं। पहले आपने ये बनाना का ट्री देखा होगा बेटा, केले बोलते हैं ना, बनाना, केला, केले का पेड़ देखा है आपने? बनाना को बेटा एक कंप्लीट फूड बोला जाता है। अगर हम एक बनाना खा लेते हैं तो उसमें सारे रिसोर्सेज जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो दिन में एटलीस्ट मैं कहूँगा 2 बनाना ज़रूर खाने चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एप्पल। अगर डॉक्टर से दूर रहना चाहते हो तो सुबह उठ के एक एप्पल ज़रूर खाएं बेटा। ठीक है। मैंगो गर्मियों के मौसम में आता है। मैंगो ऑलमोस्ट सभी को अच्छा लगता है, स्वीट होता है, जूसी होता है, येलो कलर का होता है, बहुत अच्छा फ्रूट है, सबको खाना चाहिए। ग्रेप्स। ग्रेप्स की बेटा क्लाइंबर होती है, बेल बोलते हैं जिसे, क्लाइंबर। ठीक है, इसका पेड़ नहीं होता, इसीलिए इस प्रकार की बेल सी बनाई हुई है। ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छा फ्रूट है। ठीक है बेटा, ये हमें सब फ्रूट, सीजनल फ्रूट सबको खाने चाहिए। दिन में एटलीस्ट मतलब एक फ्रूट टाइम ज़रूर होना चाहिए बेटा। ठीक है। नेक्स्ट इज वेजिटेबल सच एज पोटैटो, चिली, ब्रिंजल, बीन्स एंड टमेटोज ऑल्सो ग्रो ऑन प्लांट। ये भी पौधों पर लगती हैं बेटा। जैसे पोटैटो देखा, ज़मीन के नीचे उगता है। दिस इज आवर लैंड, ये ज़मीन है, ज़मीन के नीचे पोटैटो लगता है बेटा। ठीक है ना, खेतों में जाके कभी देखना इन सब चीज़ों को, प्रैक्टिकली देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
ठीक है। चिली, मिर्ची, ठीक है ना। किसी सब्जी में किसी चीज़ में ज़्यादा डल जाए तो आप लोग खाते नहीं हो, लेकिन थोड़ी बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। हल्की फुल्की लेनी ज़रूरी होती है, डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। ब्रिंजल, ब्रिंजल, ब्रिंजल को क्या बोलते हैं बेटा? बैंगन, ठीक है। पीज, मटर, मटर तो बेटा किसी भी सब्जी में डाल लेते हैं। आलू, आलू, पोटैटो और पीज किसी भी सब्जी में डाल के हम बना सकते हैं इनको, ठीक है बेटा। टोमेटो, टमाटर, टमाटर, इसको भी, इसके बिना भी सब्जी अच्छी नहीं लगती, हम सैलेड में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। खाना चाहिए। ब्लड बढ़ाने के लिए भी टमाटो बहुत अच्छा होता है। वीट, गेहूं, जिसकी हम रोटी खाते हैं बेटा, ये इस प्रकार का पौधा होता है उसका, ठीक है। उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा वीट की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, और इतनी खेती होती है कि उसके बाद पूरा भारत गेहूं की रोटी यहीं से खाता है। और जगहें भी होती है लेकिन ये हब है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है बेटा। कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मक्की, स्वीट कॉर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं इनके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट, पल्सेस, दाल, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए, ठीक है। भिगो के स्प्राउट करके भी खा सकते हो। दालें बहुत अच्छी होती हैं, सबको खानी चाहिए। बिना दाल के हमारा शरीर ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है बेटा। ये मस्ट है ये चीज़, ठीक है। जैसे मिल्क ज़रूरी है ना, ऐसे ही पल्सेस बहुत ज़रूरी हैं शरीर के लिए। दूध का गिलास तो दिख ही गया। दूध किससे मिलता है बेटा? हमें एनिमल से दूध मिलता है ना। आप समझ ही गए होंगे कि आगे किस बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से हमें कौन से भोजन मिलते हैं वो देखते हैं। काऊ, काऊ से तो मिल्क मिलता है ना बेटा, गाय से, भैंस से, बकरी से, इनसे दूध मिलता है हमें, और पीना बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है ना। हैन से क्या मिलता है बेटा? हैन से क्या मिलता है? हैन से मिलते हैं एग्स मिलते हैं, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये भी। सबकी इच्छा पर भी निर्भर करता है, कोई खाना चाहता है, कोई नहीं खाना चाहता, ठीक है बेटा। गॉट, बकरी, बकरी से क्या मिलता है? मैंने अभी बताया था, मिल्क, दूध। चीज़, बेटा दूध से ना बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, चीज़, पनीर, लस्सी, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं दूध से। घी, तो ये सारी चीज़ें, यानी जो भी दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें हैं ना, ये हमें ज़रूर खानी चाहिए, ये भी पोषण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है बेटा। मिल्क हो गया और ये एग्स हो गए, ये ऑप्शनल है, जिसकी इच्छा हो वो खाए, जिसकी इच्छा हो ना हो वो ना खाए, ठीक है बेटा। हमारे पास कितने कौन कौन से प्रकार के भोजन होते हैं वो देखते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम एनर्जी गिविंग फूड्स, जो ऐसे भोजन जो हमें एनर्जी देते हैं। कौन से? पोटैटो, ब्रेड, राइस, चपाती, शुगर, बटर एंड ऑयल। अब ये पोटैटो है बेटा, आलू बॉईल करके भी खाए जा सकते हैं, और सब्जी जो अलग अलग प्रकार की सब्जी होती हैं उनमें भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप बॉईल करके कर्ड के साथ, दही के साथ खाओगे तो सबसे बेहतरीन है। ब्रेड, ब्रेड में बेटा काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम कहते हैं कि प्रोटीन आ जाता है, कार्ब्स आ जाते हैं। राइस और चपाती भी बेटा हमें दिन में एक बार ज़रूर खाने चाहिए। दोपहर के भोजन में हम राइस खा सकते हैं, ठीक है। चपाती भी हम दिन में या रात के भोजन में चपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक एवरेज सी खानी चाहिए, ठीक है बेटा। शुगर में हम गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बेटा, तो ये बहुत अच्छा रहेगा हमारे शरीर के लिए। बटर बेटा बहुत ज़रूरी है, दूध और दूध से बने पदार्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऑयल, रिफाइंड ऑयल की बात नहीं कर रहा बेटा मैं इसमें। ऑयल हम सरसों का तेल, नारियल तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, इस प्रकार के ऑयल की बात कर रहा हूँ, वो यूज़ कर सकते हैं आप अपने कुकिंग ऑयल के लिए, ठीक है, जिसमें हम भोजन पकाते हैं,
ठीक है, उसमें आप इस प्रकार के ऑयल यूज़ कर सकते हो। मिल्क। अब आते हैं बेटा बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जो हमारे शरीर को मस्कुलर बनाते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, रनिंग करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको इस प्रकार के भोजन की ज़रूरत होती है। मिल्क। मिल्क बेटा दूध। जो सच में बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना बेटा, उनके लिए भैंस का दूध बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन भैंस का जो दूध होता है ना, वो ब्रेन के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है बेटा। गाय का दूध ब्रेन के लिए बहुत एक्टिव माना जाता है, बॉडी के लिए गाय का दूध बहुत एक्टिव माना जाता है। मीट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। किसी भी जानवर को हर्ट करके, किसी भी जीवित प्राणी को हर्ट करके अपना पोषण करना अच्छी बात नहीं होती। तो मैं इस चीज़ को कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि मीट और फिश आप लोग कोई भी सेवन करें, और जो करता है उसको मना करना चाहिए हमें। नेक्स्ट इज पल्सेस। दालें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, मस्ट हैं। आप दालों को खाने का सबसे अच्छा तरीका बेटा है स्प्राउट, अंकुरित खाना चाहिए, ठीक है बेटा। अंकुरित खाओगे ना तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन, कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिलेगा, आयरन, ये सब चीज़ें मिलती हैं इसमें, ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से होते हैं बेटा? प्रोटेक्टिव, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? सीजनल चेंज होते हैं ना बेटा, मौसम बदल गया, अब मौसम जब बदल जाता है तो सर्दी खांसी जुकाम अक्सर लग जाते हैं, ठीक है। तो हमें उस चीज़ से बचने के लिए, अपना इम्यून बढ़ाने के लिए इस प्रकार के भोजन का सेवन करना मस्ट है। फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट खाने बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन सी जैसे कि ऑरेंज, ठीक है, किन्नू, मौसम्बी, ठीक है बेटा, लेमन, नींबू, ये दिन में एक बार ज़रूर खाना चाहिए। यानी कि आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा विटामिन सी होगा उतना ही अच्छा आपका इम्यून सिस्टम होगा, उतना ही कम किसी भी सीज़न का, किसी भी मौसम का, किसी भी वायरस का इतना ही कम प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई पर्सन, कोई आपके क्लास में कोई बच्चा बीमार है, या आपके घर पे कोई पर्सन बीमार है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर बहुत कम पड़ेगा। इसलिए विटामिन सी शरीर में पूरा अच्छा होना चाहिए, ठीक है बेटा। वेजिटेबल्स, सब्जियां कच्ची खाएंगे तो बहुत अच्छा है, घिया, लौकी बोलते हैं जिसे, ठीक है बेटा। इस प्रकार की जो सब्जियां हैं उनको जितना कच्चा खाओगे वो बहुत अच्छा रहता है सैलेड के रूप में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करती हैं। मुझे उम्मीद है बेटा आपको समझ आ रही होगी, और अगर जो चीज़ समझ नहीं आ रही आप यहीं से कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम ये डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है कि कौन कौन से कितने प्रकार के भोजन होते हैं, यानी कि पल्सेस, दालें कितने प्रकार की होती हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल कितने प्रकार के होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं। पहले दालों की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। कॉर्न्स, स्वीट कॉर्न्स, मक्की की बात की थी ना, पिक्चर भी दिखाई थी। ड्राइड पीज, सूखे मटर होते हैं ना बेटा, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अरहर की दाल, राजमा, किडनी बीन्स बोलते हैं इनको, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, ये सारी दालें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे शरीर के लिए। नेक्स्ट इज फ्रूट एंड वेजिटेबल। बेटा फ्रूट तो कोई भी नहीं छोड़ना चाहिए, सीजनल फ्रूट तो कोई भी नहीं छोड़ना चाहिए, सभी ज़रूरी हैं हमारे। साफ़ सुथरे करो, वॉश करो अच्छे से, तब उनका सेवन करो, खाओ उनको, ठीक है। ग्रेप्स, कैरेट, ऑरेंज, मैंगो, टमेटोज, एप्पल्स, बनानास, ठीक है बेटा, ये सभी फ्रूट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स जो हमें जानवरों से मिलते हैं, कौन कौन से? घी, मैंने एक बुक में पढ़ा था बेटा कि क्या होता है, एक वीट, गेहूं से दलिया बनता है, ठीक है बेटा। अब दलिया, इसको और ज़्यादा पीसेंगे तो आटा बनेगा, ठीक है, उससे बनेगी रोटी, ठीक है। और इससे लोग मानते हैं इससे ज़्यादा किसी एनिमल को हर्ट करने के बाद चिकन हो गया या मीट हो गया, ठीक है, उसको
फिर एनिमल से निकला दूध, फिर दूध से बना घी। ठीक है, यानी अगर आप शुरू करते हैं किसी अनाज से शुरू करने के बाद, यानी यहाँ पे सबसे कम पावर है, और एक्सट्रीम पावर पे जब जाएंगे तो घी की बात आती है, यानी सबसे ताकतवर। एक अनाज से 8 गुना ज़्यादा ताकत होती है घी के अंदर। ठीक है, अगर हम चिकन में 4 गुना की बात करें तो घी में 8 गुना, 8 टाइम्स। ठीक है, तो घी खाना आप समझ सकते हो हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। मिल्क, दूध ज़रूरी है। ठीक है बेटा, कम से कम 2 बार दिन में, 2 टाइम्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पनीर, चीज़ सेम, ये सारी चीज़ें सेम दूध से ही बनती हैं। फिश, एग्स, मीट ऑप्शनल है बेटा, जिसको जो अच्छा लगे वो चीज़ करें। ये तो था डिवीजन ऑफ डिफरेंट फूड्स, यानी पल्सेस, दालें, फ्रूट, वेजिटेबल और एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा, आगे चलिए अब थोड़ा सा चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी इस चैप्टर को शुरू करोगे ना बेटा, 2 ऐसे फूड ज़रूर बताने कमेंट सेक्शन में जो आपके फेवरेट हैं। ठीक है बेटा, जो आपके फेवरेट है ना, वो फूड आपको कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताने हैं। ठीक है बेटा, अब रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या किया बेटा इस चैप्टर में, ऐसा कौन सा फूड है जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो फ्रूट्स आ जाते हैं बेटा। अब फ्रूट्स नेम आपको मालूम है। ठीक है, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो हैं। फिर सब्जी, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, जो आपको पता है, पोटैटो, पीज, ऑनियन, ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। फिर हमने पढ़ा फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हमें कौन कौन से भोजन मिलते हैं वो भी हमने, जैसे मिल्क, ठीक है, घी, एग, फिश, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिली थी। फिर हमने क्या किया, काइंड ऑफ फूड, कि कौन कौन से प्रकार के भोजन होते हैं। ठीक है, वो भी हमने इसमें पढ़ा। कौन कौन से प्रकार के भोजन थे बेटा, कुछ भोजन थे जो बेटा एनर्जी देते हैं हमारे बॉडी को, कुछ भोजन थे जो हमें बॉडी बिल्डिंग में काम आते हैं। ठीक है बेटा, कुछ भोजन थे जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिसीज से, प्रोटेक्शन के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रकार के भोजन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। कुछ हिस्सा ये, कुछ हिस्सा ये, कुछ हिस्सा ये हमें खाते रहना चाहिए। फिर मैंने क्या किया था, डिवीज़न किया था कि पल्सेस कौन सी होती हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कौन से होते हैं, और एनिमल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, एनिमल फूड कौन सा होता है। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई है। वीडियो समझ आई है या नहीं समझ आई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप तक मेरी वीडियो सारी पहुंचती रहें, सबसे पहले पहुंचें और आप उन वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।